प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम बृहदारण्यक छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान द्वारा। तो स्वामी जी भगवान चल रहा था यहाँ पे हमारा आरुण ऋषि और श्वेत केतु का प्रसंग, जिसमें श्वेत केतु ने प्रश्न किया कि पिताजी, इंद्रियों से उपलब्ध न होने पर भी जगत का मूल कारण सत्य किसी दूसरे उपाय से उपलब्ध हो सकता है क्या? उसकी उपलब्धि में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और उपलब्ध ना होने से अकृतार्थ ही रहूँगा। अब आप उसकी उपलब्धि का उपाय दृष्टांत के द्वारा बतलाइए। ऋषिवर कहते हैं, अच्छा पुत्र। और यह कहकर समझाने लगे, एक डाकू ने गांधार देश में किसी व्यक्ति का अपहरण किया, उसके नेत्र कसकर बांध दिए, सब कुछ छीन कर उसको घोर जंगल में लाकर छोड़ दिया। उसे दिग्भ्रम हो गया, उसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का पता नहीं चलता था। अब वह चारों ओर चीखता पुकारता है कि चोर मेरी आंख बांधकर गंधार देश में ले आया है, उसी दशा में यहाँ छोड़ गया है। उसकी यह पुकार कोई दयालु पुरुष सुनता है, आकर बंधन खोल देता है और कहता है, इस दशा में गांधार है, तुम सीधे चले जाओ। वह मार्ग समझता जाता है, प्रतिभाशाली भी है। एक गांव से दूसरे गांव में पूछता परखता वह अपने देश गांधार में पहुंच जाता है। भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं कि इस दृष्टांत के अनुरूप ही यह जीव अपने आयतन सत देश में से बाहर ला दिया गया है, अविवेकी है, दिग्मूढ़ है, भूख प्यास से ग्रस्त है, अनेक अनर्थों से युक्त संसार में भटक रहा है, संसार अरण्य में भटक रहा है। जब यह दुखात होकर बंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर पुकारता है, तब किसी करुणाशील महापुरुष के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है और वह अपने देश में पहुंचकर सुखी हो जाता है। सत ही इसका मूल देश है, वह आत्मस्वरूप ही है। तेज जल अन्न आदि से बना हुआ यह घोर जंगल है। इसमें वात पित्त कफ रक्त मेद मांस अस्थि मज्जा शुक्र कृमि मूत्र पुरीश भरे हुए हैं। गर्मी सर्दी अनेक द्वंद्व और दुख हैं। पाप पुण्य आदि डाकू मोह के वस्त्र से जीव की आंख बांध देते हैं। वह पत्नी पुत्र मित्र पशु बंधु आदि लौकिक पारलौकिक अनेक विषयों की तृष्णा से भूखा प्यासा हो जाता है। इस घोर जंगल में इसका पुत्र है। इस घोर जंगल में मैं इसका पुत्र हूँ। यह सब मेरे भाई बंधु हैं। मैं सुखी दुखी मूढ़ पंडित धार्मिक भाई बंधु से युक्त जन्मने मरने वाला बूढ़ा पापी हूँ, ऐसा सोचने लगता है। वह कहता है, हाय हाय, मेरा बेटा मर गया, मेरा धन नष्ट हो गया, मैं मर गया, इनके बिना मैं कैसे जीऊँगा, मेरी गति क्या होगी, कौन मेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार लाखों अनर्थ के जाल में फंसकर यह जीव चिल्लाता रहता है। पुण्य के अतिशय प्रकर्ष ऐसे परम कारुणिक गुरुदेव की प्राप्ति होती है, जो सद्ब्रह्म को आत्मा के रूप में जानते हैं। वे बंधन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। ब्रह्मवेत्ता के द्वारा करुणावश संसार के विषयों का दोष दर्शन स्पष्ट कर दिया जाता है। वैराग्य का उदय होता है। वे समझा देते हैं कि तुम संसारी नहीं हो, पुत्र पौत्रादि वाले नहीं हो, किंतु तुम वही सद्ब्रह्म हो। इस प्रकार मोह पुत्र पौत्रादि वाले नहीं हो, किंतु तुम वही सद्ब्रह्म हो। इस प्रकार मोह वस्त्र का नेत्र बंधन टूट जाता है और वह आत्म रूप से सद्वस्तु को प्राप्त करके परमानंद में मग्न हो जाता है। इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा है, आचारवान पुरुष सद्वस्तु को आत्म रूप से जानता है। जब तक आचार्य की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक
सद आत्मज्ञान की प्राप्ति और उसके द्वारा अविद्या की निवृत्ति में विलंब है। इसमें इतना समय लगता है यह मत पूछो। तत्व ज्ञान, सत्संपत्ति अथवा मोक्ष में काल भेद नहीं है। यह वही अणिमा है श्वेत केतु, जिसका स्वरूप है यह सब, वही सत्य है, वही आत्मा है और वही तुम हो। अब आगे के शंका समाधान श्वेत केतु के लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।